जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष। सरस्वती की धारा अंतः सलीला है। आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, यह स्थान हमारे पूज्य गुरुदेव के भी गुरुदेव का स्थान है। यहाँ तो मैं सीखने के लिए आता हूँ, जहाँ से संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी संत मत का प्रचार प्रसार हुआ है। वहाँ के लोगों को मैं क्या उपदेश वाक्य कहूँ। जिस वृक्ष के मूल में जल सींचा जाता है, समय पाकर वह फल फूलों से भर देता है। मैं उसी मूल की पूजा के लिए यहाँ आता हूँ। ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी पढ़ता कहीं है और परीक्षा देने के लिए जाता कहीं दूसरी जगह है। यहाँ से मुझे भी पत्र जाता है, तो मैं समय समय पर परीक्षा देने के लिए आ जाता हूँ। श्री चुनूलाल साहब तो यहाँ के बहुत पुराने सत्संगी हैं। बाबा देवी साहब के आपको दर्शन प्राप्त हुए हैं। बाबा देवी साहब का वरदहस्त जिनके ऊपर पड़ा हो, उनको किस बात की कमी, उनको ज्ञान कौन सिखावेगा। उनसे तो ज्ञान सीखना चाहिए। आप लोग सत्संग करने के लिए यत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं। सत्संग क्या है? सत्संग एक तीर्थ है। तीर्थ ही नहीं बल्कि महान तीर्थ है। तीर्थ कहते हैं पवित्र जल को। हम लोग प्रयाग, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। वहाँ के पवित्र जल में, इलाहाबाद के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से तन शुद्ध होता है। सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने से मन शुद्ध होता है और अपने अंदर चेतन धार में स्नान करने से आत्मा पवित्र होती है। बहुत पहले मैं इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पर गया था। मैंने वहाँ पंडित जी से पूछा, यहाँ तो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी तो नहीं है। एक तो गंगा जी की धारा देखते हैं और दूसरी यमुना जी की धारा देखते हैं, तीसरी धारा तो दिखती नहीं। पंडित जी ने उत्तर दिया, तीसरी धारा सरस्वती जी की है, वह अंतः सलीला है, भीतर ही भीतर बहती है। सज्जनों, जिनके पास पैसे हैं, स्वास्थ्य उत्तम है और समय है, वे इलाहाबाद जाकर प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान करके अपने तन को पवित्र कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे, स्वास्थ्य और समय का अभाव हो, वे क्या करें? गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचारा कि कोई ऐसा भी त्रिवेणी संगम हो जहाँ बिना विशेष खर्च किए भी डुबकी लगाई जा सके। तो उन्होंने बताया कि वह सत्संग रूपी त्रिवेणी है। जैसे प्रयागराज में तीन वेनियाँ हैं, वैसे ही सत्संग में 3 वेनियाँ होती हैं। किसी ने लगे हाथ पूछ दिया, महाराज, हम तो सत्संग में एक धार भी बहती हुई नहीं देखते हैं, फिर आप त्रिवेणी कैसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तर देते हैं,
राम भगति जहाँ सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। सत्संग में 3 धाराएं होती हैं, स्थूल सगुण साकार। भगवान की चर्चा होती है, चाहे वह राम कहिए, कृष्ण कहिए, देवी कहिए अथवा कोई भी देव या देवी कहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह गंगा की धारा है। दूसरी यमुना चाहिए, वह क्या है? विधि और निषेध, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म क्या है, इसकी सत्संग में चर्चा होती है। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी हमसे होंगे अथवा उसका परिणाम उत्तम नहीं होगा। इसलिए सत्संग में दोनों प्रकार की बातें बताई जाती हैं, क्या विधि कर्म है और क्या निषेध कर्म है। एक, ईश्वर में विश्वास करना, ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर, इसका दृढ़ निश्चय रखना, सत्संग करना, ध्यान करना और गुरु की सेवा करनी, ये 5 विधि कर्म हैं। कर्तव्य कर्म है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, यानी जीवों को दुख नहीं देना, मांस मछली अंडे आदि का सेवन नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना, अर्थात पर स्त्री और पर पुरुष गमन नहीं करना। ये 5 निषेध कर्म हैं, अकर्तव्य कर्म है। यही विधि निषेध यमुना की धारा है। सरस्वती की धारा के संबंध में बताया गया, यह ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। इसके लिए साधना क्या है? इसके लिए संयम क्या है? ब्रह्म क्या है? जीव क्या है? बंध क्या है? मोक्ष क्या है? इन सब बातों को जो समझाया जाता है वह सरस्वती की धारा है। जिस तरह बाहर संसार में सरस्वती भी अंतःसलीला है, उसी तरह यह ब्रह्म ज्ञान भी अंतःसलीला है। बाहर में यह ज्ञान नहीं मिलता, इसका ज्ञान, इसका साक्षात्कार करना साधना करने वालों को अपने अंदर में होता है। ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति साधक को अपने भीतर होती है, यह अनुभव गम्य है। इस तरह इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में भी गंगा, यमुना और सरस्वती की तीनों धाराएं हैं। हमारे संतों ने, ऋषियों ने और मुनियों ने देखा कि तन की पवित्रता तो प्रयाग की त्रिवेणी में हो जाती है, मन की पवित्रता इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में हो जाती है। लेकिन एक ऐसी भी त्रिवेणी होनी चाहिए जिसमें चेतन आत्मा पवित्र हो। चेतन आत्मा की पवित्रता कैसे होगी? तो कहा, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलायोर्मध्ये सुष्मना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपापैः प्रमुच्यते। ज्ञान संकलिनी तंत्र। हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। इनमें 101 नाड़ियां मुख्य हैं। इन 101 नाड़ियों में 9 नाड़ियां मुख्य है तथा इन 9 में
3 नाड़ियां मुख्य है और इन तीनों में भी एक नाड़ी मुख्य है और वह सुषुम्ना नाड़ी है। 3 नाड़ियां क्रमशः ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोर्मध्ये परं स्थानं यस्तद्वेद स वेदवित्। योग सिखोपनिषद। यही परम स्थान सुषुम्ना है। इसी को सरस्वती भी कहते हैं। एक बंगाली महात्मा कहते हैं, वामेरा नाड़ी दक्षिणे पिंगला रजस्तम गुणे करिछे खेला मध्य सत गुणे सुषुम्ना विमला धर धर तारे सादरे। योगी पंचानन भट्टाचार्य दृष्टि की जो 2 धाराएं हैं, इनमें बाईं को ईड़ा कहते हैं जो तमोगुणी है, दाईं धार को पिंगला कहते हैं जो रजोगुणी है और मध्य में सुषुम्ना है जो सतोगुणी है। ध्यानाभ्यास करने के लिए जब हम बैठते हैं और जब ध्यान पूजा आदि करने लगते हैं, उस समय आलस आने लगता है और हम सो जाते हैं। यह तमोगुण की इस प्रधानता है, कारण होता है आलस, निद्रा, झमाई आदि तमोगुण के लक्षण हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।